नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो अगर परसिस्टेंट सिस्टम आपकी एक ड्रीम कंपनी है, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ परसिस्टेंट सिस्टम, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है परसिस्टेंट सिस्टम के साथ एंड यू वांटेड टू नो द ओवरव्यू ऑफ द होल इंटरव्यू प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इस कंपनी में अप्लाई किस तरह से किया था। तो मैंने इस कंपनी में naukri.com के थ्रू अप्लाई किया था। मुझे किसी कंसल्टेंसी के थ्रू कॉल आती है कि आपकी प्रोफाइल काफी ज्यादा मैचेबल है इस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, तो क्या आप इस पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे बेसिक ट्रेनिंग क्वेश्चंस पूछे कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, नोटिस पीरियड कितना है, आप कब तक ज्वाइन कर सकते हो, करंट सैलरी कितनी, यही सारे बेसिक क्वेश्चन उन्होंने उस दौरान मुझसे पूछे और मेरी प्रोफाइल को आगे फर्दर प्रोसीड कर दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपकी प्रोफाइल को फर्दर अगर उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया तो आपको फर्दर राउंड्स के लिए बुलाया जाएगा। तो विद इन अ वीक मुझे फिर से उनका कॉल आता है कि आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और आप अपनी अवेलेबिलिटी के बारे में बता दीजिए कि आप कब अवेलेबल रहोगे इंटरव्यू के लिए। तो मैंने अपनी अवेलेबिलिटी उनको उस अकॉर्डिंग ही दे दी और इसमें टोटल मेरा सिर्फ एक ही राउंड हुआ, क्योंकि एक राउंड के बाद ही मुझे रिजेक्शन देखने को मिल गई। मैं फर्दर शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। तो मैं आपको पूरे के पूरे प्रोसेस के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, एक राउंड में मुझसे क्या क्या चीजें पूछी गई थी, मैंने उन सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था, क्या क्या कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे और उन क्वेश्चंस का मैंने आंसर किस तरह से किया था, उन सब चीजों के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन में उन्होंने सबसे पहले मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा कि अपने बारे में थोड़ा बहुत बताओ। तो मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जो भी मैंने उस टाइम पे बेसिक इंट्रोडक्शन तैयार करके रखी हुई थी, मैंने उनको वो सब चीज़ों के बारे में बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा टेल मी मोर अबाउट योर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस या फिर योर कंपनीज एक्सपीरियंस। तो मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा चीज़ें बताओ कि तुमने अपने एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ें की हैं, इन थोड़ा बहुत डिटेल में बताओ। तो मैंने उनको वो सब चीज़ों के बारे में बताया कि मैंने किस किस प्रोजेक्ट पर काम किया है, क्या क्या मेरी रोज़ाना रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही थी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, और अभी मैं करंटली किस कंपनी में काम कर रहा हूँ, करंटली मैं उस कंपनी में किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, क्या क्या मॉड्यूल मैं बना रहा हूं, उन सब चीजों के बारे में मैंने उनको एक्सप्लेन करके दिया। देन उन्होंने जेंगो के बेसिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे, ज्यादा से ज्यादा फोकस ओआरएम पे किया गया था। तो सबसे पहले उन्होंने ये चीज पूछी कि कैन यू टेल मी अबाउट जेंगो आर्किटेक्चर, कि जेंगो आर्किटेक्चर क्या है। तो मैंने उनको सीधा बोला जेंगो जनरली फॉलोज द एमवीटी आर्किटेक्चर। तो उसके बाद किस तरह से फ्लो जाता है, कौन सी रिक्वेस्ट कहां से होकर निकलती है, manage.py फाइल में किस तरह से वर्क करते थे, उसके बाद कंट्रोल किस तरह से settings.py फाइल में जाता है, देन url.py फाइल में जाता है। तो मैंने उनको वो सारा का सारी चीजें उस टाइम पे एक्सप्लेन करके बताई थी। आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप भी ये सब चीजों के बारे में इस तरह से बता सकते हैं। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट इज जेंगो ओआरएम। तो मैंने जेंगो ओआरएम के बारे में बताया कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर होता है। जो भी हम ऑब्जेक्ट्स को किसी डेटाबेस में पर्टिकुलरली स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए हम जिन भी क्वेरीज का यूज करते हैं वो हम जेंगो ओआरएम के साथ यूज कर सकते हैं। तो मैंने उनको बेसिक ये सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन करके बताया था। देन उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो, एसक्यूएल क्वेरीज में या फिर जेंगो क्वेरीज में, जेंगो ओआरएम क्वेरीज में। तो मैंने बोला कि जेंगो ओआरएम क्वेरीज को मैंने ज्यादा यूज किया है, तो मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूं। तो उन्होंने बहुत ज्यादा क्वेरीज मुझे उस दौरान लिखवा कर देखी। तो सबसे पहले तो उन्होंने बेसिक चीज ये पूछी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट, फिल्टर एंड ऑल। तो मैंने सबसे पहले इन तीनों के बारे में डिफरेंस बताया कि अगर मान लो कि किसी भी डेटाबेस से हमें सारे के सारे रिकॉर्ड चाहिए तो हम ऑल का यूज करते हैं। उसके बाद हम फिल्टर का यूज तब करते हैं जब हमें किसी भी तरह की कंडीशन लगानी होती है। देन उसके बाद हम गेट का यूज तब करते हैं जब हमें किसी कोई एक पर्टिकुलर रिजल्ट की जरूरत होती है। तो इन तीनों के बारे में मैंने उस टाइम पे एक्सप्लेन करके बताया। देन उनका अगला क्वेश्चन था सोर्ट द एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ सैलरीज बाय यूजिंग द जेंगो क्वेरी सेट। तो उसके बारे में मैंने ये क्वेरी उनको लिखकर दे दी थी। देन उनका अगला क्वेश्चन था फाइंड द लार्जेस्ट सैलरी बाय यूजिंग द जेंगो क्वेरी सेट। तो मैंने उनको ये वाली क्वेरी उस टाइम पे लिखकर दे दी। देन उनका अगला क्वेश्चन था राइट अ क्वेरी टू फेच ओनली n एलिमेंट्स यूजिंग क्वेरी सेट। तो n एलिमेंट मान लो कि कोई भी नंबर आपको नहीं पता, लेकिन आप चाहते हो कि सिर्फ उसी नंबर तक आपको वो सारे के सारे रिजल्ट मिले, तो आप किस तरह से फेच कर सकते हो। तो मैंने ये क्वेरी उनको उस दौरान लिखकर दे दी थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये चीज पूछी कि employee.object.all.salary, उसके बाद ये कोलन लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने उनको ये सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन करके बताया कि इट मींस कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कुछ नहीं होता, जो भी हमें सारा का सारा रिजल्ट मिलेगा इसमें भी हमें वही सब चीजें देखने को मिलेंगी। देन उसके बाद उन्होंने 4 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे। सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें फिल्टर फंक्शन के बारे में पता। तो मुझे जो भी उस टाइम पे पता था मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया कि फिल्टर फंक्शन इस तरह से यूज किया जाता है। देन उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, फिल्टर फंक्शन का यूज करके एक ऐसा फंक्शन डिजाइन करो जो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर ही रिटर्न करे। तो मैंने उनको ये सारा कोड उस टाइम पे लिखकर दे दिया था।
देन उनका अगला क्वेश्चन था सॉर्ट अ लिस्ट विदाउट यूजिंग सॉर्ट कीवर्ड। तो मैंने उस टाइम पे उनको ये वाला कोड लिखकर दे दिया था, इससे पूरा का पूरा डाटा जो भी मुझे लिस्ट दी गई थी वो सॉर्ट हो गई। देन उनका अगला क्वेश्चन था रिवर्स अ लिस्ट विदाउट यूजिंग एनी प्री डिफाइंड फंक्शन। तो सबसे पहले मैंने उनको स्लाइसिंग की मदद से ये चीज करके दे दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्लाइसिंग का यूज नहीं करना, स्लाइसिंग के अलावा कुछ भी करके दो। तो स्लाइसिंग के बाद मैंने ये वाला ट्रिक उनको अप्लाई करके दी कि मैंने इस तरह से ये चीज कर सकते हैं। तो सारा का सारा कोड मैंने उनको उस दौरान लिखकर दे दिया। देन उनका अगला क्वेश्चन ये था कि प्रिंट द रिक्वायर्ड आउटपुट। उन्होंने मुझे एक इनपुट दे दी थी और एक आउटपुट दे दी थी। इनपुट में नेम और लोकेशंस थे और आउटपुट में मुझे लोकेशन के हिसाब से उन सब चीज़ों को फिल्टर आउट करके उन सब का एक लिस्ट तैयार करके उनको देना था। तो ये मेरा फॉर्मेट था इनपुट और आउटपुट का, मुझे इसको बनाकर उस टाइम पे देना था। तो इसके लिए मैंने ये सारा का सारा कोड उनको उस टाइम पे लिख कर दे दिया और मुझे इन दी एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट भी मिल गया था। एंड उनका अगला क्वेश्चन था हैव यू एवर यूज्ड पेजिनेशन इन योर प्रोजेक्ट? अगर यूज किया है तो किस तरह से यूज किया है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बताओ। तो मैंने बोला कि हाँ, हमने पेजिनेशन यूज किया था। तो मैंने उनको वो सारा का सारा सिनेरियोस एक्सप्लेन करके दिया कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज हम यूज करते हैं पेजिनेशन करने के लिए। तो मैंने वो सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करके बताया। तो उन्होंने कहा था कि पेजिनेशन की आखिर ज़रूरत क्या पड़ती है। तो मैंने उनको बोला कि सारा का सारा का डाटा कई बार लोड करने में दिक्कत आ जाती है, तो उसकी जगह पे हम पेजिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास अगर 1000 के अराउंड डाटा है और हम नहीं चाहते कि एक ही टाइम पे हम वो सारा का सारा डाटा भेजें, तो हम पेजिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि पहले हमने सिर्फ 100 डाटा भेजे, फिर उसके बाद 100 फिर से डाटा भेजे, तो इस तरह से हम उन सब चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किस डाटा को कॉल जा रहा है? तो मैंने कहा कि फ्रंट एंड वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स वगैरह लिखकर दे दे कि हमें ये वाला नंबर चाहिए, ये वाला नंबर चाहिए, कोई पर्टिकुलर पेज नंबर के अकॉर्डिंग हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पेजिनेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। और जिस भी तरह से मैंने अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट किया था, मैंने उनको वो वाला सिनेरियो भी एक्सप्लेन करके बताया। ये सब चीजें तो मेरी बहुत अच्छी से जा रही थी, लेकिन अब एक ऐसा टॉपिक आ गया था जिसने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करके रख दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिएक्ट के बारे में। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे रिएक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे। उनको मैंने बोल दिया था कि मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने A to Z चीज़ें मुझसे रिएक्ट के बारे में पूछी और शायद उन्हीं के बेसिस पे मुझे लगता है कि मेरा रिजेक्शन भी हो गया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा आंसर उनको ऐसे नहीं दिए थे जो कि प्रॉपर सेटिस्फाइंग लग रहे हों और मुझे इतना भी ज़्यादा डीप में नॉलेज नहीं थी रिएक्ट के बारे में, तो मैं उनके आंसर भी शायद नहीं आसानी से दे पाया। अभी मुझे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं याद कि मैंने उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें मुझसे पूछी गई थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मेरे दिमाग में बाद में भी रह चुके थे कि अच्छा उन्होंने ये वाली टर्म्स का यूज़ किया था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो मुझे भूल भी गए कि उन्होंने पूछा गया था। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से थे, व्हाट इज यूज स्टेट फंक्शन इन रिएक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट, व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल डोम, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्ट स्टेट एंड प्रॉप। तो ये सब क्वेश्चन थे जो कि मुझे उस टाइम पे पूछे गए थे, जिनका मैं आंसर सेटिस्फाइंग नहीं दे पाया था उनको। मुझे इतना तो पता चल गया था कि इस क्वेश्चन के कारण मेरे थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में, तो मुझे भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिलने लग पड़ी थी कि हाँ शायद इससे रिजेक्ट ही हो जाऊं। उसके बाद मुझे डॉकर के बेसिस पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, डेवऑप्स के बेसिस पे एक्चुअली क्वेश्चन पूछे कि डॉकर क्या होता है, जेनकिंस क्या होता है, CI/CD पाइपलाइंस किस तरह से यूज की हैं, क्यूबरनेट्स को कभी यूज किया है यानी। तो मैंने उन सब चीज़ों के बारे में बताया, जो भी चीज़ें मैंने यूज की हुई थी उन सब के बारे में मैंने उनको उस दौरान बताया था। उस टाइम पे उन्होंने मुझे कहा कि तुमने CI/CD पाइपलाइंस को किस तरह से सेटअप किया था। तो मैंने इन रियलिटी तो सेटअप नहीं किया हुआ था, ऑब्वियसली किसी दूसरी टीम का काम था ये सेटअप करने का। तो मैंने उनको वही सब चीज़ें बताई कि मैंने कभी नहीं किया, लेकिन हाँ मैं उन सर्विसेज को यूज़ करता हूँ। तो मुझे लग रहा था कि वो इस आंसर से भी कुछ ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। देन उनका अगला क्वेश्चन था हाउ यू जनरली डिप्लॉय योर प्रोजेक्ट ऑन प्रोडक्शन सर्वर। तो मैंने जो भी उस टाइम पे मैं प्रोसेस फॉलो करता था, मैंने उनको वो सब चीज़ों के बारे में बता दिया। देन उसके बाद उनका एंड वाला क्वेश्चन था डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो उस टाइम पे मेरे जो भी सिचुएशनल क्वेश्चन थे वो सब मैंने उनको उस दौरान पूछे थे। मेजरली मैंने यही चीज़ पूछी थी कि रोज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाली है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, फुल स्टैक डेवलपर, बैकएंड डेवलपर या फिर क्या। तो मैंने उनको वो सब चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मांगी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई कि प्रोजेक्ट में ये होगा, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस सब चीज़ों के बारे में उन्होंने मुझे उस दौरान पूछा और यही सब क्वेश्चंस थे जो कि मुझे फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में पूछे गए थे। और इन दी एंड मुझे अगले दिन पता चल गया था कि मैं इस राउंड से शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ और मुझे वहीं पर पता चल गया था कि मुझे रिजेक्शन मिल चुकी है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो कि मुझे परसिस्टेंट सिस्टम में पूछे गए थे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।